हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ताज़ा और बड़ी खबरों में। दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बहुत बड़ा ऐलान हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं किन किन लोगों के खातों में मोदी सरकार पैसा डालेगी। अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। साथ ही आपको ये भी बताएंगे किन लोगों को मुफ्त में सरकार ट्रैक्टर मुहैया कराएगी। साथ ही किसानों के लिए क्या निकल कर आ रही है फायदे की बड़ी खबर। इसके अलावा मुफ्त राशन से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी खबर है। साथ ही बस और ट्रेन कब चलेगी, इससे जुड़ी हुई भी बड़ी खबर है। साथ ही आपको ये भी बता दें मोदी सरकार के द्वारा कब खोले जाएंगे देश के मंदिर, मस्जिद और सभी स्कूल। इसके अलावा आपको यह भी बता दें किन किन लोगों को 3-3 हजार रुपए मोदी सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भारत सरकार की बड़ी घोषणा और सभी योजनाओं को जानने के लिए लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए जानते हैं आज की ताजा और बड़ी खबर। खुशखबरी, इन राज्यों के किसानों को फ्री में किराए पर ट्रैक्टर दे रही है ये कंपनी, ऐसे उठाए फायदा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी खबर का। अगर आप किसान हैं तो आपको मिल सकता है फ्री में ट्रैक्टर किराए पर। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं इस खबर का। आपको बता दें दोस्तों, कृषि उपकरण बनाने वाली कंपनी ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड यानी कि TAFE ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच किसानों की मदद के लिए एक खास स्कीम की शुरू की है। खेती के कामों में किसानों की मदद के लिए टैफे ने मुफ्त ट्रैक्टर मुहैया करा रही है। इसमें किसान बिना पैसे दिए रेंट पर ट्रैक्टर से अपने खेत की जुताई कर सकते हैं। कंपनी ने पिछले 2 महीने में 1 लाख एकड़ से अधिक की जमीन पर खेती में छोटे किसानों की मदद की है। कंपनी ट्रैक्टर के अलावा कुछ दूसरे कृषि उपकरण भी किराए पर उपलब्ध करा रही है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बड़ी खबर है, किसानों के लिए बहुत ही बड़े फायदे की खबर है। कंपनी ने कहा कि इस पेशकश के तहत वह जेफॉर्म सर्विसेज प्लेटफॉर्म के माध्यम से छोटे किसानों की मदद के लिए मुफ्त ट्रैक्टर रेंटिंग सेवाएं दे रही है। यह पेशकश 90 दिनों के लिए है और यह 30 जून 2020 तक उपलब्ध है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ट्रैक्टर कंपनी ने राज्य सरकार की मदद से ऐसे छोटे किसानों की पहचान की है जिनके पास खेती लायक पैसा नहीं है। इन किसानों में लघु और सीमांत किसान और ऐसे छोटे किसानों के लिए कंपनी ने 3000 ट्रैक्टर और 12400 कृषि उपकरण अलग रखे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी लेना चाहते हैं कृषि उपकरण और साथ ही ट्रैक्टर लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें अंत तक पूरा। साथ ही दोस्तों, आपको यह भी बता दें, कंपनी का दावा है कि अभी तक इस सेवा का लाभ उठाकर छोटे किसान 1 लाख एकड़ से अधिक रकबे में खेती कर चुके हैं। कंपनी ने बताया कि इस पेशकश के तहत जेफॉर्म सर्विसेज प्लेटफॉर्म पर 38,900 मेसी फर्ग्यूसन और आइसर ट्रैक्टर तथा 1,06,500 अन्य उपकरण का पंजीकरण हुआ है। छोटे किसानों ने इन्हें जेफॉर्म सर्विसेज के माध्यम से किराए पर लिया है। कंपनी ने छोटे किसानों के बदले किराए का भुगतान अपनी तरफ से ट्रैक्टर व उपकरण मालिकों को किया है। इस छोटे किसानों के साथ ट्रैक्टर मालिकों को भी लाभ। साथ ही दोस्तों, आपको यह भी बता दें कैसे बुक कराए ट्रैक्टर। जी हाँ दोस्तों, रेंट पर फ्री ट्रैक्टर की स्कीम 30 जून 2020 तक जारी है। राजस्थान में ट्रैक्टर बुक कराने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1842 पर कॉल करके ट्रैक्टर का स्लॉट बुक करा सकते हैं। इसके अलावा कंपनी के डीलर नेटवर्क के जरिए भी ट्रैक्टर की बुकिंग हो सकती है। 15 अगस्त के बाद खुलेंगे स्कूल और कॉलेज, मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल ने निशंक का ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें, छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के हफ्तों के भ्रम के बाद मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि स्कूलों और कॉलेजों को अगस्त 2020 के बाद फिर से खोला जाएगा। बता दें कि दोबारा स्कूल खोलने के लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। आपको बता दें दोस्तों, बात करते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के हफ्तों के भ्रम के बाद मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि स्कूलों और कॉलेजों को अगस्त 2020 के बाद फिर से खोला जाएगा। संभवतः 15 अगस्त 2020 के बाद शैक्षिक संस्थाएं खुल जाएं। डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने एक इंटरव्यू में यह बात कही है। उन्होंने कहा 15 अगस्त तक सभी परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस संबंध में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने HRD मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को स्कूल पुनः खोलने की योजना पर पत्र लिखा था। इस बात की जानकारी उन्होंने कल एक ट्वीट के माध्यम से दी थी। उन्होंने अपने पत्र में लिखा था कि समय आ गया है कि कोरोना के सह अस्तित्व को स्वीकार करते हुए देश में स्कूलों की भूमिका नए सिरे से तय की जाए। इसी के साथ उन्होंने लिखा है कि स्कूलों को साहसिक भूमिका के लिए तैयार नहीं किया गया तो यह हमारी ऐतिहासिक भूल होगी। स्कूलों की भूमिका पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित नहीं रहेगी बल्कि बच्चों को जिम्मेदार जीवन जीने के लिए तैयार करनी होगी। यानी कि दोस्तों, 15 अगस्त से एक बार फिर से स्कूल खुल सकते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों सबसे बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल रहा आ रही है दोस्तों टिड्डी दल से। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है किसानों के लिए मुसीबत बन चुके टिड्डी दलों का आतंक। बिहार के इन 10 जिलों में हाई अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसान हैं और बिहार से हैं तो जरूर देखें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा है कि टिड्डी दल के प्रकोप की आशंका को देखते हुए उत्तर प्रदेश से सटे बिहार के 10 जिलों में हाई अलर्ट जारी करते हुए आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, गया, औरंगाबाद, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण जिले की लगभग सभी पंचायतों में टिड्डी दल की संभावना
संभावित आक्रमण से संभावित चेतावनी और एडवाइजरी जारी कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, देश में टिड्डी दलों का आतंक जो बढ़ता ही जा रहा है। अब से बिहार में 10 जिलों में दोस्तों हाई अलर्ट जारी हो चुका है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य से सटे बिहार के 24 जिलों, आपको बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य से सटे बिहार के जिलों की 24 पंचायतों में मॉक ड्रिल भी कराई गई है। जिला स्तर पर जिला अधिकारियों की अध्यक्षता में नियंत्रण समिति की बैठक प्रत्येक गुरुवार और प्रखंड पंचायत स्तर पर प्रत्येक मंगलवार को कराई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, तो बिहार में 10 जिलों में दोस्तों जो हाई अलर्ट हो लग चुका है, हाई अलर्ट जारी कर दिया जा चुका है सरकार द्वारा कि टिड्डी दलों का जो आतंक है उसकी वजह से बिहार के 10 जिलों में हाई अलर्ट जारी हो चुका है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। सरकार अगस्त में ट्रांसफर करेगी 2000 रुपए की किस्त। 9.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिलेगा फायदा। अगर आप भी किसान हैं, अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आए हैं तो दोस्तों इस खबर को पूरा जरूर देखें। चलिए बात करते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को अगली 2000 रुपए की किस्त अगस्त में मिलेगी। यह किस्त 9.5 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगी। किसान सम्मान निधि योजना के तहत यह किसानों को ट्रांसफर की जाने वाली 6ठी किस्त होगी। योजना के तहत सभी छोटे और सीमांत किसान न्यूनतम आय वाली सहायता के रूप में 6000 रुपए सालाना पाने के पात्र हैं। किसानों को यह रकम 2000 रुपए की 3 किस्त में दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संकट के बीच अगले महीने मिलने वाली इस किस्त से किसानों को राहत पहुंचेगी। दरअसल न्यूज चैनल के बातचीत के दौरान पीएम किसान स्कीम के सीईओ विवेक अग्रवाल ने जानकारी दी है कि अगस्त महीने में स्कीम की 6ठी किस्त ट्रांसफर की जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 9.54 करोड़ किसानों का डाटा वेरीफाई हो चुका है। तो आपको यह भी बता दें दोस्तों, जब भी आप पीएम किसान योजना के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पूरी डिटेल सही से भरें, हर चीज अच्छी तरीके से चेक कर ले, नहीं तो दोस्तों आपके जो पैसे रुक सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप किसान हैं और अगर आपने अभी तक अब जो है फॉर्म नहीं भरा है और आप इस किसान योजना के अंतर्गत आते हैं, सालाना 6000 वाली इस योजना के अंतर्गत आते हैं, तो आपको दोस्तों हम बता देना चाहते हैं कि नजदीकी ई मित्र वाले की वहां जाकर आप जो है अपना जो है आधार कार्ड वगैरह सारे डॉक्यूमेंट ले जाएं और इस योजना के लिए दोस्तों रजिस्ट्रेशन करें। अगर आप पात्रता रखते हैं तो दोस्तों जल्द आपके खाते में भी 2000 रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे अगली किस्त में। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। अनलॉक 1 आज खुल जाएगा पूरा देश। 15 अगस्त के बाद ही खुलेंगे स्कूल कॉलेज। पढ़े आपको क्या क्या करना है और क्या क्या खुल रहा है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें, कोरोना वायरस के चलते लगे लॉकडाउन के तकरीबन 75 दिन बाद मंगलवार से पूरा देश खुल जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक अनलॉक 1 के पहले चरण में देश भर में 8 जून से कंटेनमेंट जोन छोड़कर सभी धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल शर्तों के साथ खुल सकेंगे। वहीं दूसरे चरण में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने स्कूल और कॉलेजों को अगस्त 2020 के बाद खोले जाने की बात कही है। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि 15 अगस्त के बाद सभी शैक्षणिक संस्थान खोले जा सकते हैं, जब तक सभी परीक्षाओं के नतीजे घोषित कर दिए जाने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, स्कूल भी 15 अगस्त के बाद खोले जा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अनलॉक 1 की शुरुआत आज से हो चुकी है। होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल और कई धार्मिक स्थल आज से खुल जाएंगे। हालांकि राज्य सरकार भी ये जो है दोस्तों तय करेगी कि धार्मिक स्थल को खोलना है या नहीं। इस बीच दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश समेत कई राज्य सरकारों ने अपने यहाँ 8 जून से शुरू की जा रही सेवाओं के लिए अलग अलग से दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि इन राज्यों में कुछ धार्मिक स्थलों ने अभी खोलने का फैसला नहीं किया है। महाराष्ट्र और गोवा की सरकारें भी अपने यहाँ धार्मिक स्थल नहीं खोलेगी। वहीं तीसरे चरण में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, स्विमिंग पूल, जिम, सामाजिक सांस्कृतिक खेल और राजनीतिक सभाएं और गतिविधियों को शुरू करने पर फैसला होगा। उल्लेखनीय है कि 30 जून तक चलने वाली लॉकडाउन 5.0 के दौरान पाबंदी सिर्फ कंटेनमेंट जोन में रहेगी। देश भर में आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक पाबंदी पहले की तरह बरकरार रहेगी। कोरोना संक्रमण के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 31 मार्च 2021 तक कोई भी नई योजना नहीं। जी हाँ दोस्तों, बता दें, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि वह कोविड-19 के चलते अब 31 मार्च 2021 तक किसी भी नई योजना की शुरुआत नहीं करेगी। यानी अगले 1 साल तक सरकार कोई भी नई योजना का ऐलान नहीं करेगी। सिर्फ गरीब कल्याण पैकेज या आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जारी किए गए विशेष पैकेज के अलावा किसी भी नई स्कीम की घोषणा अब नहीं की जाएगी। सरकार ने यह फैसला कोरोना संकट के चलते पैदा हुई परिस्थितियों के मद्देनजर लिया है। केंद्र सरकार के मुताबिक नई योजना, उप योजना, चाहे वो एफएसपी प्रस्ताव या मंत्रालय के तहत या ईएफसी के माध्यम से 2020-21 में नई शुरू की जाएगी। पीएम गरीब कल्याण पैकेज, आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज और किसी अन्य विशेष पैकेज के तहत घोषित प्रस्ताव को छोड़कर कोई भी नई योजना को शुरू नहीं किया जाएगा। वित्त मंत्रालय इस तरह की योजनाओं के लिए अप्रेंटिस की मंजूरी इसी वित्तीय वर्ष में नहीं देगी। पहले से स्वीकृत या अनुमोदित नई योजनाओं की 31/2021 तक या अगले आदेश तक 1 वर्ष के लिए निलंबित रहेगी। यानी कि दोस्तों आपको बता दें, यह फैसला पहले ही सरकार ले चुकी थी कि पुरानी योजनाओं को पूरा करने के बाद ही नई योजना को शुरू किया जाएगा। अब कोविड-19 के चलते इस फैसले को कड़ाई से लागू किया जा रहा है।
अभी तक नहीं खुलवाया जनधन खाता तो आज ही कराएं ओपन, ग्राहकों को मिल रही है खास सुविधाएं। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान दोस्तों आपको बताते हैं इस समय देश की आर्थिक व्यवस्था काफी खराब चल रही है क्योंकि कोरोना वायरस के कारण, साथ ही गरीब लोगों को और मजदूरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों जनधन खाते में जो है सरकार 500 और 1000 रुपए भेज रही है। अगर आपने अभी तक खाता नहीं खुलवाया है जनधन का तो जान लेते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल से। आपको बता दें दोस्तों, जनधन खाते पर ग्राहकों को डिपॉजिट पर ब्याज मिलता है, इसके साथ ही फ्री मोबाइल बैंकिंग की सुविधा भी दी जाती है। अगर आपके पास जनधन खाता है तो आप ओवरड्राफ्ट के जरिए अपने खाते से अतिरिक्त 10,000 रुपए तक निकाल सकते हैं, मगर यह सुविधा जनधन खाते के कुछ महीनों तक सही से रखरखाव के बाद ही मिलती है। साथ ही दोस्तों आपको यह भी बता दें, अगर आपके पास जनधन खाता है नहीं है तो जनधन खाता खुलवा दे। उसका सबसे बड़ा फायदा यह है दोस्तों, 2 लाख रुपए तक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलता है, 30,000 रुपए तक का लाइफ कवर जो लाभार्थी की मृत्यु पर शर्तें पूरी होने पर मिलता है। साथ ही जनधन खाता खोलने वाले को रुपए डेबिट कार्ड दिया जाता है जिससे वह खाते से पैसे निकलवा सकता है या खरीदारी कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास जनधन खाता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह भी है दोस्तों कि इसके अलावा जनधन खाते के जरिए बीमा, पेंशन प्रोडक्ट खरीदना आसान है। जनधन खाता है तो पीएम किसान और श्रमयोगी मानधन जैसी योजनाओं में पेंशन के लिए खाता खुल जाएगा। देश भर में पैसों के ट्रांसफर की सुविधा भी मिलती है। सरकारी योजनाओं के फायदों का सीधा पैसा खाते में आता है। इसके अलावा जनधन खाता है तो पीएम किसान और श्रमयोगी मानव संसाधन जैसी योजनाओं में पेंशन के लिए खाता